हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ये हमारा रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता, संयुक्त राष्ट्र महिला, ठीक है, लैंगिक समानता। अब बात कर लेते हैं किसके लिए किया गया है, ठीक है। तो किसके लिए किया गया है? महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। किसके लिए? महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए किया गया है, सुधारने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा है कि 69वें सत्र में, ठीक है, किसे नियुक्त किया जाएगा या किया गया है। तो अभी किया जाएगा, भले क्वेश्चन में दिया है किया गया है, तो हम बात कर लेते हैं किसे, 69वें, तो सऊदी अरब को, ठीक है, किसको? सऊदी अरब को, ठीक है, सऊदी अरब को। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका अध्यक्ष है फिलीपींस, वर्तमान में अध्यक्ष, वो भी कितने नंबर का? तो 78वें नंबर का, ठीक है। कौन है? तो फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस वर्तमान में अभी ये अध्यक्ष है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सऊदी अरब की, जो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? तो रियाद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया है, ठीक है, कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया है। अब बात कर लेते हैं हम फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला। अब भारत की राजधानी तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष सन 2023 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष सन 2023, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, बाजरा वर्ष सन 2023, ठीक है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको मोटा अनाज भी कहते हैं, ठीक है, मोटा अनाज कहते हैं, मोटा अनाज, और क्या कहते हैं? मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है, मिलेट्स कहते हैं ना। अब देख लेते हैं, मिलेट्स कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? इसको श्री अन्न भी कहते हैं, श्री अन्न भी कहते हैं। देख लीजिए, इसका 3 नाम है, मोटा अनाज, मिलेट्स और श्री अन्न भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका समापन कार्य कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो समापन कार्य की बात कर लेते हैं हम, समापन कार्य की बात कर लेते हैं, समापन कार्य की बात कर लेते हैं। और कहाँ पर इसका समापन हुआ है? FAO, ठीक है, यानी FAO का मतलब क्या होता है? खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है, देख लीजिए, कृषि संगठन। अब बात कर लेते हैं इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बात कर लेते हैं हम।
मुख्यालय कहाँ है? रोम यानी इटली। कहाँ पर? रोम यानी इटली में है, ठीक है, रोम यानी इटली में है, ठीक है, रोम यानी इटली में है। लेकिन भारत में श्री अन्न उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित हुआ है, ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा हमारा? रोम सही होगा, ठीक है, यानी इटली। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, इसको मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं। समापन कार्य कहाँ पे हुआ है? तो FAO खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम यानी इटली में हुआ है। लेकिन भारत में भी हुआ है, और कौन सी जगह पर? तो हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए ये आपका रहा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है, ये आपका क्या है? इंटरनेशनल, देख लीजिए, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स सन 2023, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स सन 2023, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी, ठीक है। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो कौन सा है, तो वो गगन शक्ति है, ठीक है। कौन सा है? गगन शक्ति सन 2024। कौन सा है? गगन शक्ति सन 2024 है, ठीक है। क्या है? अब इसे किसे लॉन्च कर रही है? तो एयरफोर्स, ठीक है। कौन लॉन्च कर रही है? एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स। अब हम बात कर लेते हैं कब? 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। कितने अप्रैल से? तो 1 अप्रैल से यानी आज से। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डेट है? तो आज आपका 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल से कितने? 10 अप्रैल तक, ये याद कीजिएगा। 10 दिवसीय है ना, 10 दिवसीय का मतलब 10 दिन होता है, 1 से लेके 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। और कहाँ पर ये होगा? तो ये आपका बहुत ही फेमस है, ठीक है, पोखरण। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इसका आयोजन होगा। जो पोखरण के अंदर, ठीक है, जो पोखरण के अंदर आपके टारगेट है ना, उनके ऊपर, टारगेट के ऊपर, ठीक है, टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है, अटैक करेंगे, टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। लड़ाकू विमान कौन करेंगे? तो लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान अटैक करेंगे, ठीक है। बात कर कौन? लड़ाकू विमान। और एक चीज और बताना है कि अभी हाल ही में पोखरण में कौन सा अभ्यास हुआ था? तो कौन सा अभ्यास हुआ था? त्रिसेवा अभ्यास हुआ था। अभी हाल ही में हुआ था, हमने आपको वीडियो में बताया भी है, जिसको नहीं पता जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में त्रिसेवा अभ्यास का भी अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये भी आपका पोखरण में ही हुआ था, पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही होगा सी, गगन शक्ति सन 2024, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं गगन शक्ति को, हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका गगन शक्ति सन 2024, इंडियन एयरफोर्स। देख लीजिए कौन सा? इंडियन एयरफोर्स। देख लीजिए ये क्या है? गगन शक्ति सन 2024, ठीक है, गगन शक्ति सन 2024। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो पोखरण में। अब पोखरण पड़ता कहाँ है आपका है? तो राजस्थान में, ठीक है। यानी इसी के अंदर अटैक करेंगे,
लड़ाकू विमान, ठीक है, लड़ाकू विमान आपके इसी के ऊपर अटैक करेंगे। ये रहा। अभी हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ था, हमने आपको बताया है, तो त्रिसेवा अभ्यास। त्रिसेवा अभ्यास भी अभी हाल ही में पोखरण के अंदर हुआ था, ठीक है, देख लीजिए। ये रहा आपका इंडियन एयर फोर्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है, सब कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म देख लीजिए, ये हो गया आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका कौन है, तो कोरिया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो कोरिया है। अब कोरिया की कौन सी कंपनी है, ठीक है, कॉनेप्स है, देख लीजिए, कॉनेप्स है, ये कोरिया की कंपनी है। तो कोरिया कंपनी क्या नाम है, कॉनेप्स, ठीक है, देख लीजिए, कॉनेप्स है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे नंबर पे कौन है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे, ये तो आपका फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम, तो जी विज, ठीक है, जी विज, ये आपका कहाँ का है, तो ये आपका है सिंगापुर का है, ठीक है, कहाँ का है आपका, सिंगापुर का, ठीक है, जीविस कहाँ का है आपका, सिंगापुर का है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरा पूछा है, तो तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे आपका है, ठीक है, GEM, GEM मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट हो जाएगा, मार्केट प्लेट, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट, ठीक है, मार्केट प्लेस भी कहते हैं इसको, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। अब किसके अंतर्गत, वाणिज्य उद्योग के अंतर्गत, ठीक है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2016 में, सन 2016 में, कहाँ पर, तो भारत में, भारत में हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा, यानी कौन सा है, CEM, ठीक है। ये वो कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी, तो सन 2016 में हुई थी, ठीक है। इसे गवर्नमेंट मार्केट प्लेस भी कहते हैं। ये अब किसके अंतर्गत हुई थी, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, देखिए ये आपका रहा GEM, गवर्नमेंट इज मार्केट प्लेस। अभी हम बताए हैं कौन सा है, गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस, देख लीजिए, मार्केट प्लेस, इसे गवर्नमेंट इन मार्केट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसकी स्थापना भारत में कब हुई थी, भारत में तो सन 2016 में, याद कीजिएगा कब हुई थी, सन 2016 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले, हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेंकॉम सत्याग्रह का संबंध किससे है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, वाईकॉम भी बोल सकते हैं, वेकॉम भी बोल सकते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे वेंकॉम सत्याग्रह, ठीक है, वेंकॉम सत्याग्रह, ठीक है, वेंकॉम सत्याग्रह, क्या लिख सकते हैं, वेंकॉम सत्याग्रह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके अंतर्गत हुआ है, मतलब कहां पर हुआ है, तो ये आपका कहां हुआ है, केरल में हुआ है, ठीक है,
ये आपका कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? केरल में हुआ है। अब बात कर लेते हैं कब से लेके कब तक चला था, तो 30 मार्च से। ठीक है, कब से? 30 मार्च से 1924 से 1925। 1924 में इसका शुभ आरंभ हुआ था। 1924 में शुभ आरंभ और इसका समापन हुआ था। ठीक है, इसका समापन हुआ था 1925 में। कब स्टार्ट हुआ था? 24 में, समापन हुआ था 1925 में हुआ था। ठीक है, यानी कितने मार्च को? तो 30 मार्च को। ठीक है, अब देखिए 30 मार्च को लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 30 मार्च को लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कितने मार्च को? तो 30 मार्च को। इसको वैकोम सत्याग्रह भी कह सकते हैं और वाईकॉम भी कह सकते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह भी कह सकते हैं, आप दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में नहीं, अभी 30 तारीख को ही, 30 मार्च को इसका 100 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, कितना वर्ष? 100 वर्ष पूरा हो गया है। ये किसके खिलाफ था? तो छुआछूत के खिलाफ था। ये भी तो हम जानना है, ये किसके खिलाफ था? तो छुआछूत। ठीक है, छुआछूत के खिलाफ जैसे कि मंदिरों में ठीक है, तुच्छ जाति के लोग को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था। और कहाँ पे चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा केरल सही होगा। ठीक है, अभी 30 मार्च को इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करने की रोक के लिए लगाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो केरल में लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? केरल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये रहा आपका, देख लीजिए वैकोम सत्याग्रह। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, अभी 30 मार्च को 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 वर्ष ठीक है पूरे हो गए हैं। और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका केरल में। अब कब तक चला था? 1924 से स्टार्ट हुआ था और 1925 में समाप्त हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। ठीक है, यानी अभी हाल ही में यानी 30 तारीख को ही इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किसका? तो वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।